दादाजी और परदादाजी, माँ, दादी और परदादी, इन 3 पीढ़ियों के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। जो लोग पितृतर्पण करवाते हैं, अब तो मैं उसी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं आपसे कि कर्म का लोप हो चुका है। श्राद्ध के समय पर ब्राह्मण देवता को बुला करके और चलो फटाफट भोजन करवा करके बस खाने वाला चाहिए कोई। कभी हमने विचार किया है, और एक जगह बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि जीते जी तो कभी बेचारों को चाय का गिलास भी ढंग से नहीं पूछा, और मरने के बाद ब्राह्मण देवता को जबरदस्ती पनीर भी खिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, पूरी भी खिलाएंगे। वैसे जीते जी हो जाए उसकी तो बात ही कुछ और है। वो सबसे बड़ा वो तर्पण है, सबसे बड़ा कर्म है। जीते जी अगर माँ बाप खुश रहे, पूर्वज अपने बुजुर्ग सुखी रहे, उससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं, कोई सेवा नहीं है। लेकिन चलो मरणोपरांत भी सनातन धर्म तो इतना गूढ़ धर्म है और इतना विस्तार इस धर्म का है। ये धर्म तो कहता है कि जीते जी चलो आपसे नहीं हुआ, अरे मरने के बाद तो थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि माँ बाप की कमी जीवन में कितनी होती है वो उससे पूछे जिसके माँ बाप नहीं है, कि माँ बाप के बिना कितना घर सोना हो जाता है। तो हम जब बुलाते हैं, बोले ब्राह्मण देवता ऐसा हो जो 10-15 पूड़ी खा जाए, अरे 10-15 पूड़ी से खाने से क्या आपके पितर तृप्त होंगे? अब उसको विधि के साथ, ये कोई खास नहीं है कि आप ब्राह्मण भोजन खाए आप नहीं, अगर कोई ब्राह्मण खाता उसको सूखा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई बात नहीं है। और मैं तो इस बात पर कई बार जोर देता हूं कि आप जरूरी नहीं कि वो आपने देखा होगा, माफी चाहता हूं, हमारा धर्म इसीलिए सबसे ज्यादा दूसरों के निशाने पे आ जाता है। आपने अमावस महालय श्राद्ध वाले दिन देखा होगा, मंदिरों में इतनी ढेर की ढेर, आपके घर की पूड़ी भी, दूसरे के घर की भी, और तीसरे की भी, और चौथे की भी, टप के टप भरे हुए होते हैं। तो क्या हम इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं, या ऐसी हमारी आस्था है? फिर वो पूड़ियाँ कभी गाय को खिला रहे हैं, कभी कहीं। अब उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर मंदिर वाले भी बुरा मान जाएंगे। उनकी भी क्या करें, उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, कहाँ रखेंगे वो? ना आप उस भोजन को दीजिए, आप सूखा दीजिए, सब खाएंगे। एक ब्राह्मण अगर आपके घर पे तर्पण करवाने आ रहा है तो आप उसको सूखा दोगे तो उसके सारा परिवार बन के बैठ के उस आटे को, और कम से कम नहीं तो 10 दिन वो चलेगा। आपने एक थैली आटे की अगर दे दी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली होने की कोशिश करें, उस अंधविश्वास में मत जिए। बहुत सारे तो मुंह फुला देते हैं, लो जी हमारे घर तो खाना ही नहीं खा के गए। अरे बड़े थोड़ा सा कड़वे ब्राह्मण भी होते, वो कहते जितने जोर तुम ये पूड़ी पे लगा रहे हो उतने दक्षिणा पे लगाते, तो ब्राह्मण भी खुश होके चला जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा 3 पीढ़ी को तर्पण दिया जाता है विशेषकर, बाकी तो सभी को ही, लेकिन विशेष 3 पीढ़ियों को दिया जाता है। पिता पितामह, परपितामह, माता पितामही, परपितामही, इनको दिया जाता है। क्यों? ये प्रसंग मैंने इसलिए छेड़ा है यहाँ पर कि आजकल की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको थोड़ा सा सोचना और विचारना हमारा कर्तव्य है। होता क्या है, एक बात तो पक्की मान के चलिए, जिसके पितर प्रसन्न हैं उसको देवता भी कभी नाराज नहीं होंगे, और जिसके पितर रूठे हुए हैं उससे देवता भी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ये पक्की बात है, पक्की बात है। अगर आपके परदादा परदादी अगर गति को प्राप्त नहीं हुए और उनकी आत्मा भटक रही है, तो तीसरी पीढ़ी पे आकर के वंश वृद्धि का दोष लग जाता है और संतान आगे नहीं हो पाती है। बड़ी सोचने वाली बात है। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आज जरूर थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगा।
मेरे ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि मरने के बाद ही करो। सबसे पहले तो मैं इसी बात पे जोर दूंगा कि जीते जी जो सेवा हो जाए, उससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा, उससे बड़ी कोई भागवत और उससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। जीते जी। मरणोपरांत जो सनातन धर्म की पद्धति है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर आपकी तीसरी पीढ़ी गति को प्राप्त नहीं हुई, यानी परदादा और परदादी, तो वंश वृद्धि का दोष लग जाएगा और आगे वंश नहीं बढ़ पाएगा। अगर दादा और दादी गति को प्राप्त नहीं हुए, तो आपके घर में चाहे महीने की 5 लाख रुपए क्यों ना आती हो, वो बरकत नहीं होने वाली। घर में बीमारियों के दवाइयों के थैले पड़े होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कट रहे होंगे, लड़ाई झगड़े में पैसा बर्बाद हो रहा होगा। और ये मेरे हिसाब से 85% हर किसी के घर में अब हो रहा है। राशन कम होती है और दवाइयों के थैले सबके पक्के बंधे हुए, सबके बंधे हुए। और तीसरी जो माता पिता के जो उसमें है, अगर वो गति को प्राप्त नहीं हुए, तो निश्चित समझिए कि घर में कलह क्लेश छिड़ने वाला है बड़ा बुरे तरीके से। एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए तैयार होने वाला है। तो ये हमारा कर्तव्य है उन पितरों के लिए ना सही, कम से कम अपने जीवन को सही चलाने के लिए तो उनका उद्धार करना जरूरी है। क्यों करें? ये क्या जरूरी है? या फिर ये भी बात छिड़ती है कि दूसरे धर्म वाले नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? देखिए, सबका अपना अपना रास्ता है, सबका अपना अपना रास्ता। और किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अब जिसने बीएससी की है वो कहीं बीकॉम वाला तो ये नहीं पढ़ रहा तो मैं क्यों पढ़ूं। हर किसी चीज का पहलू और रास्ता बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म की अपनी पद्धति है, सिख धर्म की अपनी पद्धति है, ईसाई धर्म की अपनी पद्धति है। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो जिस रास्ते का उन्होंने हमें अनुसरण करने के लिए बताया है, उसमें ही हमें रहना चाहिए। जानवर अगर घास खाते हैं तो उनके लिए घास ही है, इंसानों के लिए अगर भोजन है तो उनके लिए भोजन ही है। तो हम दूसरे के साथ अपने को कंपेयर कभी ना करें। हमारा ये धर्म है और इस धर्म में हमें जीना है। ये धर्म जिस तरह से हमें बता, लोगों की सोच ये हो गई, माफी चाहता हूं मैं थोड़ा सरकारी इससे थोड़ा सा अलग थोड़ा बात कर रहा हूं, लेकिन सोच ये हो गई, पहले था हम दो हमारे दो, अब ये हो गया कि बस हमारा एक, और उस एक को बेचारे को ऐसा खुला छोड़ देते हैं, वो किसके लिए जिएगा? ना उसका कोई भाई ना कोई बहन, रिश्तेदारी सब वैसे वैसे खत्म हो ही जा रही है। उसके जब बच्चे होंगे तो पूछेगा कोई बुआ चाचा, बोले कोई नहीं, अकेले ही इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था और तुझे भी अकेले ही हमने छोड़ दिया। हर कोई चीज परमात्मा ने इस ढंग से बुनी हुई है। एक समय ये आया जब बेटों को सिर पर चढ़ाया और बेटियों के साथ अत्याचार किया।